इसके आंसर हम आपको बताते चलते हैं। सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको इसी जो है वीडियो में कंप्लीटली याद कर लेना है। तो चलिए इसे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सही देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न इसमें, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ बेल का पत्ता, जंगली पौधा, झाड़ी युक्त पौधा, घड़े घटपर्णी। तो वही इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घटपर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटपर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाती है। रंधक, चर्वणक, कृतक, अग्र चर्वणक। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा रंधनक। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि। तो गाइस वीडियो की आप क्वालिटी फुल कर लीजिए ताकि जो आपको पेपर है साफ साफ दिखना चाहिए। इसमें तीसरा, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुसफुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वही इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। इसके बाद है ए बी विकल्प दोनों सही है। इसके बाद है, यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका तीसरा का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं चौथा। चौथा है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, असमान गति और आवृत्ति गति। इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आवृत्ति गति। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? कपड़े धोने का सोडा और डीडीटी पाउडर, क्लोरीन, फिनाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका क्लोरीन। इसका क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके 5 नंबर तो सही विकल्प में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, रिक्त स्थान है 6 से 10 तक है। निर्दिष्ट दी हुई है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। छठवां प्रश्न है आपका, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन तथा डॉट डॉट है। तो इसमें आपको लिख देना है जल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रबंधन होते हैं जो डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिल्ली कहलाती है। इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख देना बिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर बुखार नापने के लिए जो है थर्मामीटर का उपयोग करता है। तो वही इसमें लिख देना है थर्मामीटर। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए हमने आपके रिक्त स्थानों में लिख दिया है। इसी तरह आपको अपने जो है रिक्त स्थानों में लिखना है। ठीक है। इसके बाद है 9वां, हीमोग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी? लाल रक्त कणिकाओं में। तो चलिए उत्तर लिख देते हैं। इसमें लिख देना है लाल रक्त कणिकाएं लिख देना। ठीक है, कणिकाएं इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए लाल रक्त कणिकाएं आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर है 10वां, किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा। ये आपके रिक्त स्थान के आंसर हमने रिक्त स्थानों में लिख दिए हैं। चलिए अब इसके बाद आपके प्रश्न देख लेते हैं। तो यार सभी स्टूडेंट यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर 11 से 16 तक हैं। देख लीजिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर थोड़ा और जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखने चाहिए। तो वही देख लीजिएगा। ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां है। देख लीजिए, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? और इसके बाद है आपका 12वां, अमाशय की संरचना कैसी होती है? इसके बाद है क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके बाद है कि 14वां क्वेश्चन है आपका, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे जो बन जाते हैं क्यों? इसके बाद 15वां है, पादप में जनन के प्रकारों के नाम लिखना। इसके बाद है
ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इसी आपके 16वां तक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो इसी यहाँ पर 17वां है आपका, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। चलिए हम सभी के आंसर बताएंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 18वां है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखना है। इसके बाद है 20वां, रैखिक गति और वृत्तीय गति के उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद है पेड़ों का महत्व लिखना है। इसके बाद है अपांग क्या है, शुष्क अपांग का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके देख लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए 23वां में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो इस ए क्वेश्चन है इसमें लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। और इसके बाद बी क्वेश्चन इसमें लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। तो इसी आपका 23वां हो जाता है। इसके बाद 24वां जाता है, जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। इसके बाद आता है 25वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित एवं चित्र भी बनाना, ठीक है। इसके बाद है 26वां क्वेश्चन, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के कोई 3 अंतर लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11वां से इसके आंसर कंप्लीट आपको करा देते हैं। पूरे आंसर, पूरा PDF है हमारे पास आंसर का। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। से आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 10वां तक हमने पेपर में भी आपको उत्तर बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां, सहजीवी में संबंध किसे कहते हैं। तो वही से हमने क्वेश्चन तो आपको सभी बता दिए थे। चलिए आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए उत्तर है इसका, जब दो अलग अलग जीव एक दूसरे का समर्थक करके अपनी जारी रखते हैं तो इससे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। तो इसी आपका 11वां का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जाता है 12वां, अमाशय की संरचना जो कैसी होती है। तो इस अमाशय की जो संरचना होती है वो थैलीनुमा होती है। तो इसी आपका 12वां का उत्तर हो जाता है। 13वां देखेंगे, तो इस 13वां आ जाता है। 13वां है आपका क्वेश्चन, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना। तो इस उत्तर हो जाएगा, क्षारक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन का स्रावित करता है। तो इस क्षारकों का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, NaOH। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। 14वां प्रश्न आपका है, देख लीजिएगा, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं। तो इसी आपको बताना। चलिए कंप्लीटली इसका आंसर देख लीजिएगा, गर्मी के दिनों में पसीना निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं क्योंकि पसीने में उपस्थित जो लवण है जब वाष्पित होते हैं तो वे कपड़े पर जमा हो जाती हैं और सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। तो वही से ये आपके जो है 14वां तक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 15वां प्रश्न देख लीजिए आपका। 15वां है, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखना है। तो वही इसके प्रकार हो जाएंगे, पहला हो जाएगा अलैंगिक जनन, दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन, तीसरा विखंडन जनन, चौथा बीज जनन और 5वां कलिका जनन। तो इसी आपका 15वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां है। 16वां क्वेश्चन में ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इसमें ह्यूमस एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन से बनता है। यह एक गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी में उपस्थित होता है और मिट्टी की उर्वरता जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो इसी आपका 16वां हो जाता है। 17वां देखेंगे, 17वां, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों है। उत्तर हो जाएगा, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है क्योंकि हल्के रंग में सूर्य की किरणों को प्रतिबंधित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी कम लगती है, ठीक है। इसके बाद सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना अधिक आवश्यक होती है अधिक आवश्यक है क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। तो इस गर्मियों और आपकी सर्दियों में जो है हो जाते हैं गहरे रंग के जो कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसी आपका उत्तर हो जाता है 17वां का। आपके लिए अब आ जाता है नेक्स्ट आपका 18वां, कारखानों के अपशिष्ट जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। उत्तर आपका हो जाएगा, इसलिए किया जाता है, पहला पॉइंट दिया हुआ, अपशिष्ट में उपस्थित अम्ल या क्षार को निष्क्रिय किया जा सके जिससे जलाशय के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका दूसरा, अपशिष्ट में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को हटाया जा सके जिससे जलाशय के जल में विषाक्त ना बढ़े। तो वही से ये आपके जो है 18वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है 19वां।
19वां में क्वेश्चन था आपका परागण किसे कहते हैं? तो इसके परागण के प्रकारों को लिखना है। परागण एक प्रकार का जैविक कण है जो पौधों के पुष्पों में उत्पन्न होता है। यह कण पौधों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह परागण की प्रक्रिया में शामिल होता है। इसके प्रकार हो जाएँगे स्वपरागण, परपरागण, मध्य परागण और वायु परागण। तो वैसे आपके 19वां तक कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है 20वां। 20वां प्रश्न है आपका रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित बताना है। तो वैसे रैखिक गति हो जाती थी, देख लीजिएगा। रैखिक गति है, इसका उदाहरण हो जाता है। इसके बाद वृत्तीय गति ये रही, इसका उदाहरण ये रहा। तो वैसे आपकी जो रेखीय गति और वृत्तीय गति कंप्लीट। इसके बाद 20वां के बाद 21वां देखेंगे। 21वां में आपको पेड़ों का महत्व बताना है। तो वैसे पेड़ के आपको महत्व पता ही होंगे, बहुत सारे होते हैं। तो वैसे इसमें आपको 5 पॉइंट लिख देना है। तो वैसे आपके देख लीजिए हमने लिख दिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 22वां। तो इस 22वां देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न अपांग क्या है? शुष्क अपांग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वैसे आपका उत्तर हो जाएगा। इसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि, आहार पूरक। तो कैसे आपका 22वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 23वां। 23वां में आपको 2 प्रश्न थे ए और बी। तो वैसे दो ए और बी देख लीजिए। इसमें रासायनिक सूत्र लिखना था लोहे पर जंग लगने का। तो वैसे रहा आपका रासायनिक सूत्र। इसके बाद है बी क्वेश्चन है, इसमें जो है लोहे में जंग लगने की आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं? तो वैसे रही ऑक्सीजन की उपस्थिति, पानी की उपस्थिति, नमी। इतना आपको 23वां का उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे 24वां। 24वां प्रश्न है आपका जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक है? तो इसी रहा जाइलम। जाइलम के मुख्य कार्य हो जाएंगे पानी और खनिजों का परिवहन, पौधों की वृद्धि और विकास और पौधों की संरचना में सहायक। तो वैसे आपके 24वां कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 25वां। 25वां देख लीजिएगा। ये रहा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को उदाहरण सहित समझाना, चित्र भी बनाना है। तो चलिए कंप्लीटली पहले आप इतना उदाहरण देख लीजिएगा। विद्युत धारा की परिभाषा को देख लीजिएगा। इसके बाद उदाहरण, इसका आप चित्र रह जाता है। तो इसी रहा इसका चित्र, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 25वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 26वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो वैसे रहा देख लीजिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर। तो इससे पहला अंतर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा। तो इस 3 अंतर है। पहला था प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की दिशा, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वैसे आपके उत्तर हो जाते हैं 26 के 26। अब